है वही जो राम रचि राखा, वही है वही जो राम रचि राखा, और को करी तरक बढ़ाओ शाखा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। अब भोजन पानी बचा हो तो थोड़ा लीजिए, पानी पत्ता करिए और अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। और निमंत्रण आपका भी हमारा भी है। बोलो भारत माता की, जय श्री राम। धीरे 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 निकलिए, धीरे धीरे। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस शख्स पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, आज वही ब्रजभूषण शरण सिंह जब भरे मंच से कांग्रेस के घोटालों पर जमकर बयान देता हुआ नजर आ रहा है, जिसे देखकर काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। जिस राहुल गांधी पर ब्रजभूषण शरण सिंह तंज कसता हुआ नजर आ रहा है, ये वही राहुल गांधी है जिन पर मोदी सरनेम मामले में गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई और इसी बयान के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। इसके विपरीत अगर देखें, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 2 एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक नहीं हुई, जिसके बाद लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुलकर जिस तरीके से यहां पर दोगलापन दिखाते हुए नजर आ रही है, यानी कि खुद के पार्टी के नेता पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और आज जिस तरह से भरे मंच पर जहां एक और ब्रजभूषण शरण सिंह जय श्री राम के नारे लगाता हुआ नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर जिस शायराना अंदाज में पहलवानों की, यहां पर कह सकते हैं कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ये सीधे सीधे ऐलान करती है कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो किसी तरह की रैली कर सकता है और ना ही कोई बयान दे सकता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह भरे मंच पर शायराना अंदाज में देश की उन बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस जरूर पहुंचा सकता है, जो बेटियां बीते 4 महीनों से अपने सम्मान के हक के लिए खड़ी हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस शख्स पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हुए हो, वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहा है कि आपने घोटाला किया है, आप जवाब दीजिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इतनी हिम्मत ब्रजभूषण शरण सिंह के अंदर आ कहां से रही है? क्या इसलिए कि वो सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा है? और इसी सवाल को लेकर आज मैं यहाँ एक बार फिर से न्यूज रूम में आ गई हूँ और इस सवाल को लेकर आसिफ से ही सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। आसिफ, देखिए, सीधे सवाल से रुक करते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस पर यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगा है, और वो आज राहुल गांधी पे सवाल उठा रहा है, कांग्रेस के घोटालों को दिखाता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और मोदी जी भले ही खुद चाले, लेकिन वो इनको बचा नहीं सकते। यही वजह है कि अगर शुरुआत से अगर आप ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों को देखेंगे तो कभी कुछ, मतलब जितना तेजी से गिरगिट रंग नहीं बदल रहा था, उससे भी तेजी ये बदलते नजर आए। और लाजमी है कि देखिए, चोर जानते ही हैं कि चोर जो होता है और जो आरोपी होता है वो इस तरह से बरगलाता ही है। यही चीज़ होता नजर आया, क्योंकि 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया। मोदी सरकार उन्हें गिरफ्तार भले ना करे, लेकिन आज नकल तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए, देश की बेटी के आन बान शान की लड़ाई है। यहाँ पे देश की बेटियों की इज्जत की लड़ाई है, और वैसे भी नेता को इज्जतों से खेलने का बहुत शौक होता है, लेकिन आज जब भारी पड़ रहा है तो बस पूरी तरीके से कभी मीटिंग, कभी बंद कमरे में मीटिंग कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आज कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ, देखिए, प्रियंका गांधी जब आई थी जंतर मंतर पे, तभी ये गाली दिया था। अब तो बबीता फोगाट भी बोली थी, तब विनेश फोगाट ने कहा था कि बहन जी, कम से कम मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बीच में बोले भी नहीं। तो खैर, विनेश फोगाट ने ये दिखा दिया कि सच सच ही होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इनका वक्त बहुत कम है, जेल में ही जो वक्त बचा हुआ कटने वाला है, जिसकी वजह से इस तरह से बरगला रहे हैं। क्योंकि अगर इतना ही, अगर वाकई में घोटाले की चर्चा होता तो मोदी जी की ईडी सीबीआई अभी तक रुकने वाली कहाँ थी? अभी तक तो पहुंच गया होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। देखिए, वाकई में सवाल तो यही है कि अगर वाकई घोटाले किए होते तो ईडी सीबीआई तो अब तक किस तरीके से विपक्षी
विपक्षी दल के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, वो हम सभी देख रहे हैं। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह का वो एक छोटा सा बयान हम आपको सुनवाना चाहेंगे कि इस तरीके से देश की वो बेटियां जिन्होंने पदक जीते हैं, गौरव यहाँ पर गौरवान्वित करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से देश को लगातार महसूस वो करवा रही हैं, उन्हें लेकर किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह सरे मंच पर खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप वो बयान सुनिए। जय जय सीताराम। अस्क 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 गम गम अस्क गम कभी जहर पिया जाता है। अस्क गम कभी जहर पिया जाता है और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अस्क अस्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको अरे समझे ना आए यार, इसको मैंने कहा अस्क गम और कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में जिया जाता है। ये मिला मुझको जमाने से मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मुझे याद किया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। आपसे कहना चाहते हैं, किसी ने कहा है जब परिवार के हित का सवाल हो तो मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब पूरे परिवार के हित का सवाल हो तो घर के मुखिया को कुर्बानी देनी पड़ती है। जब जिले का सवाल हो तो नेताओं को कुर्बानी देनी पड़ती है, और जब देश का सवाल हो तो सबको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो देखा आपने किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह भरे मंच पर बेटियों की खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी सवाल को लेकर यहाँ पर मैं अपनी सहयोगी प्रांशी के पास आ पहुंची। प्रांशी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रांशी, सीधे सवाल से देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगे और ऐसे में जिस तरीके से वो भरे मंच पर बेटियों की खिल्ली बड़े ही शायराना अंदाज में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से प्रज्ञा ब्रजभूषण शरण सिंह बार बार यहाँ पर खिल्लियां उड़ा रहे हैं उन महिलाओं को लेकर जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, हमेशा ही देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं, और अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आगे वह खेल खेलने वाली ही नहीं है। एशियाई जो खेल होंगे उनको वह खेलने वाली नहीं है जब तक इस पर अहम फैसला नहीं सुनाया जाएगा। यानी कि 15 जून वो तारीख है, अगर यहाँ पर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है, तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से हम उनका धरना प्रदर्शन देखेंगे। लेकिन इस बार उनका धरना प्रदर्शन एक बार फिर से लगातार देखने को मिलेगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बार बार महिला पहलवानों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मेडल्स को वह 15-15 रुपए का मेडल्स कहते हुए नजर आए। अगर यहाँ पर 15-15 रुपए के मेडल्स वह कह रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि कैसे आप महिलाओं को बार बार बेइज्जत कर रहे हैं। और दूसरी ही तरफ देखा जाए, मोदी सरकार की चुप्पी भी यहाँ पर 100 सवाल खड़े करती है। आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह इतने बयान दे रहे हैं और उन बयानों पर यहाँ पर मोदी सरकार कुछ कहती हुई नजर नहीं आई, लेकिन दूसरी ही तरफ जब कोई कड़ा एक्शन देखने को मिला तब हम ये देख रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ये सवाल खड़ा हो जाता है कि अब आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर शायराना अंदाज में आप खिल्लियां भी उड़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है देश की बेटियों के लिए ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, अनुराग ठाकुर ने जो दिलासा दिया है, जो आश्वासन दिया है, उस पर अब यही देखा जाना है कि वह अपनी जो उम्मीदें उनसे रखी गई हैं उन उम्मीदों पर वह खरा उतरें और 15 जून तक ज़रूर कोई ऐसा फैसला सुनाया जाए जिससे कि वो देश की जो बेटियां हैं वो एक बार फिर से आगे बढ़ें।
अब प्राची, एक छोटा सा सवाल और देखिए, साक्षी मलिक का हाल ही में बयान आया, वो कहती हुई साफ नजर आ रही हैं कि उनकी सिर्फ एक मांग थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और जो तमाम उनके पद हैं उनसे इस्तीफा लिया जाए। अब साक्षी मलिक ये कहते हुए नजर आ रही है कि जो मुलाकात हुई है उसके बाद सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ऐसे में अब इन खिलाड़ियों को अगला क्या रुख करना चाहिए, क्योंकि बातचीत की जा चुकी है, उसका कोई अगर हल नहीं निकलता तो इसके बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से अभी फिलहाल बातचीत हुई है तो उसे तो इसी नज़रिए से देखा गया है कि 2024 नज़दीक है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर अनुराग ठाकुर के घर पर, उनके आवास पर बैठक बुलाई गई। अब उस बैठक का भी कोई असर ना दिखे प्रज्ञा, तो वाकई में यहाँ पर यही होगा कि इन महिला पहलवानों के हाथों में लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है कि जिससे कि वह शांत हो जाएं और एक बार फिर से धरना प्रदर्शन ना करें। तो जाहिर सी बात है, इस मुलाकात का असर यहाँ 15 जून को दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो एक बार फिर से सरकार को आगे आना पड़ेगा, एक बार हस्तक्षेप की कोशिश फिर से की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर यह भी मांग की गई है, किसी महिला को WFI का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। तो वाकई में यहाँ पर अब वह अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से मांग रख रही है, तो मुझे लगता है अध्यक्ष पद की जब चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उन महिला पहलवानों से पूछताछ भी की जाएगी कि आखिरकार किस किस को आगे यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं और लोकसभा चुनाव जो नजदीक हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही है। चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, तो रातों रात उन्होंने जिस तरीके से बाजी पलटी है, ये मुलाकात तो आप पहले भी कर सकते थे। विनेश फोगाट ने साफ तौर पर कहा था कि पीएम मोदी जी जंतर मंतर पर आएं और हमसे मुलाकात करें, लेकिन पीएम मोदी को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि वह देश के प्रधानमंत्री है, वह यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, आप प्रधानमंत्री है, आप नहीं आएंगे, लेकिन आप बुला तो सकते थे, क्योंकि जब वह गोल्ड मेडल जीता करती थी तब आप उन्हें बुलाया करते थे, उन्हें सम्मानित किया करते थे, लेकिन आज उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया गया। तो ये बातें जाहिर होती हैं कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं एक डर था कि वोटिंग बैंक पीछे खिसक जाता इस वजह से। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि अगर इन महिला पहलवानों को न्याय समय पर मिल जाता तो शायद आपका वोटिंग बैंक और भी ज्यादा बढ़ जाता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी। और देखिए, वाकई में ये काफी ज्यादा सही भी है कि कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जानबूझकर पहलवानों के प्रदर्शन को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की है और इसीलिए अब इस पर सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि मुलाकात के बाद जो वादा यहां पर इन पहलवानों से किया गया है क्या वो पूरा किया जाएगा, या फिर जिस तरीके से अभी प्रांशी ने कहा कि एक बार फिर से पहलवानों को कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ी ही चालाकी से लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर दिया है। बहरहाल, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।